लगता है ठंडी भी लग रही है तो आपको मैं ढक ही देता हूँ। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की कुटिया ये है और कुटिया के ऊपर ही महाराज जी ने जय श्री राम भगवा कलर का झंडा भी लगा रखा है। और ये है छोटी सी कुटिया है, जैसे हो जाएगा तो ये लोई तो ठीक है, कोई बात नहीं। जी प्रभु। और कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? हाँ अनुभूति हाँ, कुछ ऐसी? आभास तो होता ही है जब जी उनकी साधन सेवा में लगे हैं तो जी भगवान का जो है दर्शन भी होता है। अच्छा परमात्मा सर्वघट व्यापी है, हर मनुष्य के हृदय देश में रहते हुए सब कुछ देखता है और सारी व्यवस्था करता रहता है हर जीव का। जी। क्यों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज चलते हैं एक वृद्ध संत की कुटिया पर, जो बिल्कुल जंगल में है और एकांत में रहते हैं, कोई उन तक नहीं पहुंचता है। तो आइए उन तक कुछ सेवा पहुंचाते हैं और देखते हैं महाराज जी कैसे रहते हैं, किस प्रकार उनकी दिनचर्या रहती है। और नाम भी मेरे ख्याल से सच्चिदानंद महाराज जी हैं। पहले कहीं और रहते थे, दूसरी जगह कुटिया थी, लेकिन अब बिल्कुल एकांत कुटिया है। तो आइए चल करके दर्शन करवाता हूँ और उनका अनुभव सुनते हैं, पूछते हैं और महसूस करते हैं। तो आइए चल। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की कुटिया ये है और कुटिया के ऊपर ही महाराज जी ने जय श्री राम भगवा कलर का झंडा भी लगा रखा है। और ये है छोटी सी कुटिया है, ज़्यादा तो नहीं। और ये बांस के देखिए किस प्रकार से महाराज जी ने एक कुटिया बना रखा है। और आइए अब चलते हैं, महाराज जी का दर्शन आप लोग को करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अंदर का नज़ारा है। महाराज जी देखिए कितनी सारी किताबें, उपनिषद, चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और ये यथार्थ गीता देख पा रहे होंगे। ये है कुटिया का पूरा अंदर का नज़ारा। बस इतनी सी कुटिया है और इतने में ही महाराज जी अपना रहते हैं। और बर्तन वगैरह आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए ये है बर्तन और एक सिलेंडर भी है महाराज जी के पास। और ये महाराज जी का कमंडल देखिए लकड़ी का बना हुआ है, किसी धातु का, ये देखिए। तो महाराज जी सभी दर्शकों की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी थोड़ा से शुभ नाम बताइए। नाम मेरा अविनाशी दास जी। महाराज जी पहले तो कुटिया आपकी अन्य जगह थी, आपने फिर यहाँ पर जंगल में बनाया ऊपर। हाँ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया जी, जिससे हटना पड़ा। अच्छा। तो ऐसे जीवन में जी प्रभु, अनेक चांस आए, हटते ही रहे। जी पहले आए तो खाच मंदिर के उस पार रहा, वहाँ से हटा, फिर टाटी घाट गया, वहाँ से हटा, फिर वहाँ आया, वहाँ से हटा, जी फिर यहाँ। क्योंकि जब अपना है नहीं तो किसी की यहाँ रहेंगे तो जब वो इच्छा हट जाएगा तो हट ही जाना जी पड़ेगा। प्रभु। महाराज जी चित्रकूट में आपको कितना वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए? हमें करीब 16 साल हो गया आपके साल में। चित्रकूट 2010 में आया। जी। ऐसे चलते भजन करते प्रभु जी जैसे 16 आपको साल बीत गया। यहाँ 16 वर्ष हो गया, कभी भगवान का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? हाँ अनुभूति हाँ, कुछ ऐसी? आभास तो होता ही है जब जी उनकी साधन सेवा में लगे हैं तो जी भगवान का जो है दर्शन भी होता है। अच्छा हृदय देश में, जी बाहर नहीं। जी परमात्मा का स्थान हृदय देश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। और परमात्मा हर प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है और वही उसके पाने का विधान है। जी। तो प्रभु जी जैसे जंगल के अंदर कुटिया है, यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है, कैसे यहाँ रहन सहन हो पाता है? परमात्मा सर्वघट व्यापी है, हर मनुष्य के हृदय देश में रहते हुए सब कुछ देखता है और सारी व्यवस्था करता रहता है हर जीव का। जी। उसका काम ही है। महाराज जी आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। महाराज जी ये एक लोई है, ये पानीपत से लोई आई है और गर्म लोई है, इसे आप करें तो मुझे लगता है ठंडी भी लग रही है तो आपको मैं ढक ही देता हूँ। रहने दीजिए, कोई सी बात ये नहीं। ऐसे हो जाएगा तो ये लोई तो ठीक है, कोई बात नहीं। जी प्रभु। और ये महाराज जी थोड़ा सा मीठा प्रसाद है, इसमें भोग वगैरह के लिए। और ये महाराज जी सरसों का तेल ले आए हैं।
इसमें ये अगरबत्ती है और ये महाराज जी गुड़ है, ये मूंगफली का दाना इसमें, और इसमें प्रभु जी हल्दी मसाला है, ये महाराज जी चाय पत्ती, और ये प्रभु अरहर की दाल है इसमें, और ये चने की दाल है इसमें, नमक है, और ये प्रभु जी शक्कर है इसमें, ये मूंग का दाल है, ये प्रभु जी चावल है, और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। इस बोरी में 5 केजी आटा है, ये यहाँ पर रखा हुआ। छोटी सी महाराज जी सेवा थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन जो भी था तो हम सोचे महाराज जी तक पहुँचा दें। चलिए ठीक है, जी प्रभु। प्रभु जी भावना आपकी है तो ठीक है, बढ़िया जी। है। प्रभु जी जैसे हम लोग तो ग्रस्त जीवन से हैं, भगवान का पाने का हमें तो मार्ग नहीं पता, लेकिन प्रभु जी ऐसा कोई मार्ग बताएं जो सरल मार्ग हो, भगवान की भक्ति करें घर पर रहकर। ईश्वर को पाने के 2 मार्ग बताए गए हैं, जी एक ज्ञान निष्ठा और एक भक्ति निष्ठा। जी दोनों दृष्टि से पाया जाता है, जिसमें भक्ति जो है थोड़ा श्रेष्ठ है। जी ज्ञान मार्ग में कठिनाई ज़्यादा है, जी लेकिन आदमी प्रयास करे तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा का प्राप्त कर सकता है। जी ये क्योंकि ये ईश्वर को पाने के अनेक जन्म लगते हैं, जी अनेक जन्म से सिद्धिम तथायाति पराम गतिम, जी लेकिन उस मार्ग पर चल देने से परमात्मा योगक्षेम करने लगता है जी जीव का। तो इसके लिए जी संत सानिध्य, संतों का सत्संग दर्शन, प्रथम भक्ति संतन के संगा। महाराज जी जैसे आपने बताया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो प्रभु जी जैसे संतों के सत्संग से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? संतों के सत्संग से मनुष्य के अंदर परमात्मा को पाने की एक जागृत हो जाती है जी और उसके लिए वो मार्ग ढूंढने लगता है और मार्ग मिल भी जाता है जी और धीरे धीरे उसका मार्ग खुल जाता है, रास्ता खुल जाती है और वो चलने लगता है। जी महाराज जी ये सानिध्य में सबसे बड़ा यही लाभ है। जी प्रभु। महाराज जी जैसे जो ग्रस्त जीवन में है, तो आजकल तो महाराज जी ये है कि आज घर बन जाए कल गाड़ी हो जाए, महाराज जी मोह लगा हुआ है, मोह माया। महाराज जी कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? हाँ, ये तो माया तो है ही। इस माया में रहते हुए उस परमात्मा को पाने का विधान है। महाराज जी ये तो नहीं कह सकते कि ये कैसे हट जाए पूरी तरह, लेकिन महाराज जी इसको कम कैसे किया जा सकता है? हाँ, यही संतों के सानिध्य और सत्संग के द्वारा ये जी आसान हो जाता है। जी प्रभु। और इसमें संतों का सत्संग बड़ा अनिवार्य है। जी प्रभु। बिना सत्संग के कुछ हो नहीं सकता। जी तो महाराज जी जैसे जंगल के ऊपर ही कुटिया है, महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन है यहाँ? नहीं, आते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कोई क्षति नहीं पहुँचाते। अच्छा। जीव तो ये है। और महाराज जी जल वगैरह की व्यवस्था कहाँ से कैसे होती है? बगल में समरसेबुल मंगा लेता हूँ इसे। अच्छा जी। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी कुटिया में किसी प्रकार की आपको? नहीं ठीक है, चल रहा है जी। हाँ, परेशानी तो कोई कमी? सारी जिंदगी परेशानी तो हो रहती ही है। जी। जब संन्यास मार्ग लिए हैं तो परेशानी तो झेलना पड़ता है। जी। महाराज जी समय अवस्था क्या होगी? अवस्था निर्वाह 70 के है। 70। तो भोजन प्रसाद अपने हाथ से ही हाँ, अभिषेक बना होता? लेता हूँ। जी। और महाराज जी कोई हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर। सेवा तो आप ही रहे हैं, क्या करना है। अरे प्रभु जी ये तो छोटी सेवा है, तो महाराज जी आशीर्वाद करें, हम लोग का तो उद्देश्य सेवा पहुंचाना था। जय हो प्रभु। और महाराज जी जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। जी, आ गए हैं, कृपा है तभी तो आए हैं। जी प्रभु। बिना कृपा के यहाँ कोई आ नहीं सकता। बस महाराज जी हमारे भक्तों की ही कृपा रहती है, वही कहते हैं कि महात्माओं तक पहुँचिए, सेवा पहुँचाइए, सब उन्हीं की कृपा है और भगवान की और आप लोग का तो आशीर्वाद है ही। अब कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिंदगी भर हटना पड़ रहा है, यहाँ से भी हटना होगा कुछ दिन के बाद। अच्छा प्रभु। हाँ,
तो अब मैं तो सोचा था कि सब एक बात से चल रहे उत्तराखंड की ओर, हिमालय की ओर, जी तो ज़िंदगी पूरा हो जाएगी। लेकिन फिर सोचा जा रहा कि आगे समय, अंतिम समय आ रही है, अब ज़िंदगी का किसी तरह से रास्ता बने। आँख में भी दिक्कत है क्या? दिक्कत तो किसी के प्रॉपर्टी में है तो नहीं, आँख में भी दिक्कत है क्या? नहीं, आँख में दिक्कत कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आँख से जी महाराज जी, तो महाराज जी आशीर्वाद करें।